घने जंगल की शांत सुबह थी। पेड़ों के बीच से सूरज की हल्की किरणें जमीन पर गिर रही थी। इसी सन्नाटे में एक शेरनी बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि उसका नन्हा शावक वहीं खो गया था। उसकी चिंतित दहाड़ जंगल में गूंज रही थी। जंगल के किनारे पर एक छोटी टोकरी में सिर्फ 3 महीने की एक बच्ची चुपचाप सोई हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे यहाँ छोड़ दिया हो। कुछ देर बाद शेरनी उस पोकरी तक पहुंचती है। वह धीरे धीरे बच्ची के पास आती है और उसे सूंघती है। बच्ची शांत नींद हुए होती है और शेरनी के चेहरे पर एक पल के लिए ममता की नरम झलक दिखाई देती है, जैसे उसका माँ वाला स्वभाव जाग उठा हो। उसी समय दूर से जंगल विभाग की जीप की आवाज़ सुनाई देती है। शेरनी तुरंत सतर्क हो जाती है और बच्ची के पास रक्षक की तरह खड़ी हो जाती है। गार्ड्स दूर से दूरबीन लेकर देखते हैं तो पास ही झाड़ियों के पीछे से एक छोटी हरकत दिखाई देती है। वह शेरनी का खोया हुआ शावक था, जो अपनी माँ की तरफ दौड़ता हुआ निकलता है। शेरनी बच्ची से हल्का सा पीछे हटकर अपने शावक को अपने पास ले लेती है। गार्ड्स धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और सुरक्षित दूर। बस अपने शावक को संभालने की संतुष्टि होती है। गार्ड्स बच्ची को गर्म कपड़े में लपेटकर जीप में रखते हैं। आखिरी दृश्य में शेरनी अपने शावक के साथ खड़ी होकर जाती हुई जीप को शांत और स्थिर निगाहों से देखती है, मानो यह बता रही हो कि कभी-कभी प्रकृति भी बच्चों की सुरक्षा के लिए अपने खुद के तरीके चुनती है। सुबह सुबह एक शांत नदी के किनारे हल्की पानी की लहरों पर पड़ती कोमल धूप। एक माँ अपने 3 महीने के बच्चे को गोद में लिए नदी के किनारे सुरक्षित खड़ी है। बच्चा पानी की आवाज सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहा है। पानी के नीचे एक बड़ा मगरमच्छ धीरे धीरे और शांति से तैर रहा है, पूरी तरह से प्राकृतिक और गैर आक्रामक, एक वन्यजीव वृत्तचित्र की तरह चल रहा है। कैमरा मगरमच्छ के पानी के नीचे के दृश्यों और माँ व बच्चे के पानी के ऊपर के दृश्यों के बीच बारी बारी से चलता है। जैसे ही मगरमच्छ उथले क्षेत्र के करीब तैरता है, माँ अपने बच्चे को कसकर पकड़ लेती है और सावधानी से देखती है। मगरमच्छ एक क्षण के लिए रुकता है, शांति से देखता है, फिर धीरे से दिशा बदलता है और शांतिपूर्वक तैरकर दूर चला जाता। गांव के किनारे एक पुराना ऊंचा आम का पेड़ था। गर्मियों की सुबह थी और पेड़ पर बड़े बड़े पके हुए आम लटक रहे थे। पेड़ के नीचे मिट्टी ठंडी थी और वहीं एक बड़ा सा भूरे रंग का कुत्ता रोज आकर सो जाया करता था। उस दिन कुत्ता पेड़ के नीचे आराम कर ही रहा था कि अचानक एक पका हुआ आम पेड़ से गिरकर उसकी नाक के पास आ गिरा। कुत्ता चौंककर उठ बैठा और आम को सूंघने लगा। वह आम को खाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस उसे घूर रहा था, जैसे समझना चाहता हो कि यह ऊपर से आया कहां से। तभी हवा का एक तेज झोंका चला और 2-3 और बड़े आम नीचे